दोस्तों, ईद उल अजहा यानी बकरी ईद इस्लाम को मानने वाले लोगों का प्रमुख पर्व है। ये पर्व रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिन के बाद मनाया जाता है। मुसलमान अपने इस खास पर्व को कुर्बानी से जोड़कर देखते हैं और इस पर्व में वो अल्लाह को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देते हैं। दोस्तों, ऐसे में कई बार दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि क्या आम लोगों की तरह हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े मुस्लिम सितारे जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान ये सब भी कुर्बानी देते होंगे? तो आपको हम बता दें कि जी हाँ, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मुस्लिम हस्तियां भी इस दिन बड़े बड़े जानवर खरीद कर उनकी कुर्बानी देती है। आज हम आपको बॉलीवुड के उन सभी मुस्लिम सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बकरी ईद पर हर साल कुर्बानी देते हैं। वो कुर्बानी के लिए किस जानवर का चयन करते हैं, उन जानवरों की कीमत क्या होती है, बकरी ईद क्यों मनाई जाती है, ऐसी बहुत सी चीजें आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुर्बानी के बकरे के बारे में जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर मुसलमान लोग बकरी ईद मनाते क्यों हैं और इस दिन किसी जानवर की कुर्बानी आखिर क्यों दी जाती है। दोस्तों, इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस्लाम धर्म में कुर्बानी की परंपरा हजरत इब्राहिम ने शुरू कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने कई मन्नतें मांगी लेकिन उनकी औलाद नहीं हो रही थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अल्लाह से फरियाद करते रहे, जिसके बाद अल्लाह ने अपने बंदे की फरियाद सुन ली और उन्हें एक बेटा दिया। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। हजरत इब्राहिम इस्माइल से बेहद प्यार करते थे, करे भी क्यों ना, आखिर वो इतनी मन्नतों के बाद जो पैदा हुआ था। लेकिन एक दफा अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लेने की सोची और उन्होंने इब्राहिम से अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बानी देने के लिए कहा। इब्राहिम ने एक एक कर अपनी कई सारी प्यारी चीजों की कुर्बानी दे दी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी प्यारी चीज की कुर्बानी देने का सपना आता रहा। उन्होंने धीरे धीरे करके काफी सारी चीजों को खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी उनसे प्यारी चीजों की कुर्बानी की मांग की जा रही थी। जिसके बाद आखिरकार हजरत इब्राहिम को ये बात समझ में आ गई कि इस दुनिया में तो उनकी सबसे प्यारी चीज उनकी औलाद हजरत इस्माइल है, यानी खुदा की ओर से उनके बेटे की कुर्बानी की मांग की जा रही है। क्योंकि हजरत इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर थे, इसीलिए उन्हें अल्लाह का हुक्म मानना ही था। इसके बाद अल्लाह के आदेश पर हजरत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी को तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम ने अपने सपने की बात अपने बेटे हजरत इस्माइल को बताई। अपने पिता की ये बात सुनकर हजरत इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को लेकर एक मैदान में चले गए। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अपने बेटे को कुर्बान करते हुए देखने की उनकी हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने से पहले अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली। पट्टी बांधने के बाद हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाना शुरू किया। छुरी बेहद तेज थी, इसके बावजूद भी वो छुरी इस्माइल की गर्दन पर नहीं चली। कई बार कोशिश करने के बावजूद जब छुरी नहीं चली, तब हजरत इब्राहिम ने गुस्से में अपनी आंख की पट्टी खोली ताकि वो देख सके कि आखिर ये छुरी चल क्यों नहीं रही है। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी खोली, तब वहाँ नजारा जो देखा वो हैरान रह गए। हजरत इस्माइल बिल्कुल सही सलामत थे, जबकि वहाँ पर एक बकरा आ चुका था। जिसके बाद खुदा का फरमान हुआ कि हजरत इब्राहिम अल्लाह द्वारा लिए जा रहे इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं और उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि बेटे की जगह पर उस जानवर की कुर्बानी करें जो वहाँ पर अल्लाह की ओर से भेजा गया है। हजरत इब्राहिम ने उस बकरे की कुर्बानी की और फिर अपने बेटे इस्माइल के साथ घर वापस चले गए। हजरत इब्राहिम के दिल में अल्लाह के लिए इमाम इतना था कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो गए थे। अल्लाह और उसके दीन के प्रति हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के इस इमाम और जज्बे को हमेशा याद करने के लिए अल्लाह ने मुसलमानों के ऊपर जानवर की कुर्बानी अनिवार्य कर दी। इस दिन जानवर की कुर्बानी देने के साथ ही मुसलमान को हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के इमाम से प्रेरणा हासिल करने को भी कहा जाता है। दोस्तों, तभी से मुसलमान ईद उल अजहा यानी कि बकरी ईद वाले दिन बकरे की कुर्बानी देते हैं। मुसलमानों द्वारा उस दिन सबसे पहले ईदगाह और मस्जिद में नमाज अदा की जाती है। उसके बाद जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसमें से एक हिस्सा गरीबों को जाता है, दूसरा हिस्सा पड़ोसियों को और सगे संबंधियों को दिया जाता है, जबकि तीसरा हिस्सा परिवार के लिए रखा जाता है।
इस्लाम धर्म में मान्यता ये है कि बकरी ईद में कुर्बान के लिए उन जानवरों को चुना जाता है जिनकी सेहत तंदुरुस्त होती है, अर्थात जो पूरे तरीके से स्वस्थ होते हैं। दोस्तों, वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईद उल अजहा को बकरी ईद सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही कहते हैं। दरअसल इस ईद में बकरों की कुर्बानी दी जाती है, जिस वजह से लोगों ने इसे आज बकरे वाली ईद, बकरा ईद और बकरी ईद बुलाना शुरू कर दिया। हालांकि दुनिया भर में इसे ईद उल अजहा ही कहा जाता है। कुरान में भी इसका ईद उल अजहा के नाम से ही जिक्र किया गया है। आइए अब बात करते हैं बॉलीवुड के सितारों की कि वो अपनी बकरी ईद कैसे मनाते हैं। सलमान खान। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की। दोस्तों, सलमान खान हर साल बकरी ईद के मौके पर खास नस्ल के बकरे की कुर्बानी देते हैं। आपको बता दें, अब तक सलमान खान ने सबसे महंगा बकरा 1 करोड़ रुपए तक खरीदा है। वैसे सलमान खान की शख्सियत को देखते हुए ये कीमत कुछ भी नहीं है। सलमान खान कई बार विदेशी नस्ल का खास बकरा भी खरीद चुके हैं। भाईजान बकरी ईद के मौके पर कुर्बानी देने से पहले उस बकरे को खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट करते हैं। वो हर रोज बकरी को सुबह शाम बादाम खिलाते हैं ताकि वो बकरा कमजोर न रहे और इसे खाने वालों को भी उसका पोषण मिल सके। शाहरुख खान। दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी बकरी ईद के मौके पर कुर्बानी के लिए बेहतरीन नस्ल के बकरे मंगवाते हैं। साल 2018 में आई खबर के मुताबिक शाहरुख खान बेंगलोर से हर साल बकरे मंगाते हैं। मोहम्मद इब्राहिम नाम के एक डीलर ने खुद इस बात को लोगों के सामने रखते हुए कहा था कि वो शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं और हर साल उन्हें कुर्बानी के लिए बकरे भेजते हैं। इब्राहिम का कहना है कि ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि बॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार उनके पास से बकरे खरीदता है। कुछ साल पहले भी इब्राहिम ने शाहरुख खान को 12 लाख रुपए के बकरे भेजे थे। शाहरुख खान के लिए ये बकरे फ्लाइट से मुंबई लाए जाते हैं। इब्राहिम ने ये भी बताया था कि जो बकरे शाहरुख खान को बेचे जाते हैं उसे बचपन से ही बाकी बकरों के मुकाबले बेहतर तरीके से पाला पोसा जाता है। इन बकरों के खान पान के अलावा इनकी खूबसूरती का भी ध्यान रखा जाता है ताकि बॉलीवुड के बादशाह को इन बकरों से कोई शिकायत ना हो। आमिर खान। आमिर खान भी हर साल अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर बकरी ईद मनाते हैं। आमिर खान बकरी ईद के दिन कुर्बानी की परंपरा का पालन करते हैं और इस दिन वो भी बकरे की कुर्बानी देते हैं। आमिर खान के लिए कुर्बानी का बकरा उनके स्टाफ खरीद कर लाते हैं। आमिर खान बकरे को लेकर काफी चूजी हैं और वो सिर्फ खास नस्ल के बकरों की ही कुर्बानी देते हैं। हर साल कुर्बानी की परंपरा निभाने के साथ ही आमिर खान एक बार हज यात्रा पर भी जा चुके हैं। मक्का मदीना की हज यात्रा पर आमिर खान अपनी अम्मी के साथ गए थे। सैफ अली खान। बॉलीवुड के नवाब खान यानी कि सैफ अली खान भी कुर्बानी की परंपरा का पालन करते हुए हर साल बकरों को कुर्बानी देते हैं। सैफ अली खान के लिए कुर्बानी के बकरे उनके असिस्टेंट्स बकरा मंडी से खरीद कर लाते हैं। हर साल बकरी मंडी के मौके पर सैफ के असिस्टेंट्स को बकरी मंडी में देखा जाता है, जहां से वो कई सारे बकरे खरीद कर लेकर आते हैं। कुर्बानी के बाद सैफ अली खान ज्यादातर बकरों का गोश्त गरीबों में बंटवा देते हैं। इन बॉलीवुड सितारों के अलावा दूसरे बॉलीवुड सेलिब्रिटी, मुस्लिम क्रिकेटर्स और मुस्लिम बिजनेसमैन भी कुर्बानी की परंपरा का पालन करते हैं और हर साल बकरे की कुर्बानी देते हैं। दोस्तों, बकरीद के मौके पर अमीर लोगों के बीच एक खास चीज देखी जाती है और वो ये कि लोग महंगे से महंगा बकरा खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में इस्लाम धर्म में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कुर्बानी के लिए महंगे बकरे खरीदे जाएं। इनफैक्ट जो लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ही महंगे बकरे खरीदते हैं और उनका इरादा अल्लाह के हुक्म का पालन करना नहीं बल्कि महंगे बकरे खरीदकर दुनिया की तारीफ हासिल करना होता है, तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि इनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। अगर आपने सच्चे दिल से किसी भी कीमत के बकरे की कुर्बानी की तो वो कुर्बानी कबूल हो जाएगी। कुर्बानी के लिए बकरे की कीमत नहीं बल्कि लोगों की नीयत मायने रखती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सिर्फ कुर्बानी देने से कोई इंसान मुसलमान नहीं हो जाता, बल्कि उसे इस्लाम बनने के लिए जिंदगी भर इस्लाम के बताए गए रास्ते पर चलना होता है, तब जाकर उसे कुर्बानी का असल फायदा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में ये लिख करके जरूर से बताइएगा कि बॉलीवुड के सभी खान में आपका फेवरेट खान कौन सा है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर से दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।